बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट। नाजरीन, क्रिकेट की जो हालत है और जो कभी हुआ करती थी, ये बहुत सारी सवालात उठते हैं कि हमारी क्रिकेट का ये हशर, ये अलमिया हमें क्यों देखना पड़ रहा है। बहुत सारी रीजंस हैं इसकी। तो इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए मैंने आज अपने पॉडकास्ट में दावत दी है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौफीक उमर। और आपको पता है, एक शानदार ओपनर और बड़ी लंबी क्रिकेट जर्नी है उनकी। उनसे जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में भी, और ये जो आजकल क्रिकेट के हालात हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे तौफीक भाई से। तौफीक भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने पॉडकास्ट में। थैंक यू शाहनवाज भाई, थैंक यू। तौफीक भाई, नॉर्मली हम अपने पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं कि आपके ज़ाहिर है कोई बैट पकड़ता है, कोई बॉल पकड़ता है, तो जब वो पहली मरतबा बॉल या बैट हाथ में पकड़ता है तो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं अपने मुल्क को प्रेजेंट करूं, चाहे वो बॉलर हो, चाहे वो बैटर हो, कोई भी हो। और आप किससे इंस्पायर थे कि आप क्रिकेट की तरफ आ गए? वैसे तो देखा जाए तो और भी बहुत सारी गेम्स थी जिनमें पाकिस्तान का बड़ा नाम होता था कभी। तो आप क्रिकेट की तरफ कैसे आए? देखिए शाहनवाज भाई, इसमें काफ़ी इट्स अ लॉन्ग जर्नी, जैसे हम्म। आपने कहा, बिल्कुल। और मुझे खुद मतलब मुझे नहीं पता कि मुझे कब से शौक़ है, मतलब हम्म। जब से मैंने होश संभाला है, जी जी। मुझे क्रिकेट का ही शौक़ है। हम्म। और जैसे होता है, आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में नॉर्मली होता है कि जो प्लेयर, मतलब नॉर्मली हम मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं, अपने दोस्तों के जी साथ जी जी। खेलते हैं, वहाँ पे जो ग्राउंड्स होते हैं वहाँ पे जाके खेलते हैं। बिल्कुल। तो शुरू में सच तो कोई माइंड नहीं था कि मतलब क्रिकेट में जाना है या मैंने क्रिकेटर बनना है, कोई हम्म। मतलब, लेकिन शौक बहुत था। फिर ये हुआ कि एक 94 में गालिबन एक इमरान खान पेप्सी कोचिंग क्लिनिक जो है वो स्टार्ट हुआ बिल्कुल था। बिल्कुल लगा था। तो उसमें फिर जो है मैंने वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया, वहाँ पे गया, वहाँ पे मैं सिलेक्ट हुआ। जी जी। जब वहाँ पे सिलेक्ट हुआ तो फिर ऑब्वियसली मुझे मतलब उस वक्त तक मैं क्लब में नहीं खेलता था। हम्म। तो जब मैं वहाँ पे सिलेक्ट हुआ तो फिर मैंने अपना स्टार्ट एक क्लब ज्वाइन किया, मुस्लिम जिमखाना क्लब जी था जी जो जी। मिंटो पार्क में, वेल मियां नोन असलम क्लब साहब, है जी जी जी। बिल्कुल, वहाँ से बहुत से टेस्ट क्रिकेटर जी निकले जी। हैं और बहुत फर्स्ट क्लास प्लेयर निकले हैं वहाँ से। तो फिर मैंने वो जो है वो क्लब ज्वाइन की, और वहाँ से फिर मैंने खेलते खेलते जो है फिर 96 में जो है एक अंडर 15 वर्ल्ड कप हुआ था, हम्म। जिसमें पूरी दुनिया से टीम्स, इंग्लैंड मेरा ख्याल इंग्लैंड में बना, हुआ था, जो इंग्लैंड इंग्लैंड में में हुआ हुआ था था बिल्कुल। उसमें। और फिर उसमें मैं सिलेक्ट हो गया। जी तो जी जी मतलब जी। समझ लें कि दैट वाज माय मतलब फर्स्ट टूर टू हम्म अब्रॉड। और हम्म। उसमें मैंने मतलब मतलब उसमें बहुत से प्लेयर्स थे ऐसे, जैसे कामरान अकमल था जी जी उसमें, जी। शोएब मलिक शोएब था, मलिक थे। यासिर अरफात था, जी मैं जी। था, उसके अलावा बाजिद था, फैसल इकबाल था, जी हसन जी। रज़ा था। हम्म। मतलब वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको हमें मिल गया सब प्लेयर्स को, जी जी कि जी। एक बहुत अर्ली स्टेज पे आपका एक नाम बन गया। हम्म। आपने पाकिस्तान को उस अंडर 15 वाली जो एज ब्रैकेट थी उसमें रिप्रेजेंट कर लिया आपने पाकिस्तान तो को। बिगिनिंग वहीं से हो गई बिगनिंग आपकी। आपकी वहीं से हो गई। हम्म। तो वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला वहाँ से। और वहाँ फिर जाके हम लोग फाइनल भी खेले जी उसमें, जी फिर जी। जो कि लॉर्ड्स में फाइनल हुआ था, सेमीफाइनल हमारा अगेंस्ट इंग्लैंड जो वो हेडिंगले में हुआ था। जी जी जी। तो एक उस एज में आपको ऐसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाना, या हम्म। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जानी, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। और हम्म। वहाँ से फिर जो है फिर आगे आपकी क्रिकेट जो है वो फिर चलती गई। क्लब क्रिकेट तो नॉर्मली जब लोग खेलते हैं तो फिर भाई, तो ज़ाहिर है उनका एक बहुत लंबा पीरियड होता है कि ज़ाहिर है एक अरसा गुजर जाता है उनको क्लब क्रिकेट खेलते हुए। और फिर कहीं जाके दिन रात की मेहनत, चाहे वो बैटर है 3-3 4-4 घंटे वो नेट प्रैक्टिस करेगा, फिर वो उसके बाद रनिंग है, ट्रेनिंग, एक लंबा जो है ना वो सेशन होता है। तो जब आप अंडर 15 में, जैसे आप वर्ल्ड कप खेलने चले गए, आपके साथ नाम भी बहुत बड़े थे, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या आपकी जो बैकग्राउंड, जो आप पीछे क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे, आपको तवक्को थी कि जब ये इसके ट्रायल हुए, तो जब आप ट्रायल देने गए तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं जो फाइनल 15 या 16 की जो जो स्क्वाड फाइनल होगा, मेरा नाम आ जाएगा? हर बंदे को अपनी एबिलिटीज़ का पता तो होता है ना। देखिए, आप कहीं पे भी जब जाते हैं ऑब्वियसली आप को कॉन्फिडेंस होता है, तो आप जाते भी हैं। और आपको, बिल्कुल। और मैं आपको एक और चीज़ इसमें वाज़ह करता चलूँ कि देखें, उस वक्त जो है ना, जब जो हमारी क्लब क्रिकेट थी ना, वो बहुत कंपेटिटिव थी। हम्म। ठीक है। और उसमें हमारे जो क्लब में जो खेलते थे प्लेयर्स, वो उसमें टेस्ट, जैसे मैंने कहा कि उस वक्त टेस्ट प्लेयर भी होते थे। जैसे हमारे क्लब में आमिर मलिक थे, जी हमारे जी कैप्टन थे उस जी वक्त, जी। वो खेलते थे, वो ही वॉज अ टेस्ट प्लेयर और बहुत अच्छे प्लेयर थे वो। हम्म। उसके अलावा फिर मुजाहिद जमशेद थे जी उन जी जी दिनों में, फिर और इस तरह के बहुत से हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बहुत थे। जी जी। तो हमारी जो क्लब क्रिकेट, इसी तरह दूसरी जो क्लब्स थी, उनमें भी बहुत ही कंपटीशन बहुत कंपटीशन ज़्यादा, लेवल बहुत कंपटीशन ज़्यादा बहुत था। ज़्यादा होता था।
तो आप जब क्लब क्रिकेट खेल, और मेरा ये था कि मैं क्लब से सारे मैचेस खेलता था। ठीक है, हमारी क्लब का एक नाम भी था मिंटो पार्क में, बड़ी वन ऑफ द बेस्ट क्लब आप कह बिल्कुल सकते थी। हैं। मियाँ असलम साहब उनके हमारे उसकी सारा हम लुक आफ्टर करते थे, हमारे बिल्कुल कोच ऐसे। भी थे। तो वो जिस तरह से उन्होंने बैक किया मुझे, क्लब के सारे मैचेस हम्म। मैं खेलता था, चाहे वो सीनियर के मैचेस भी होते थे तो मुझे उसमें मैं हर मैच खेलता था। सही। तो एक वो कॉन्फिडेंस मिला। ठीक है, और जब वो आप खेलते हैं इतने बड़े प्लेयर्स के साथ, इतनी कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते हैं, जी तो जी। जब आप फिर जाके ट्रायल्स में या वहाँ पे जब प्रैक्टिस मैचेस भी हुए, कॉन्फिडेंट तो एक बंदा कॉन्फिडेंस उनमें बन जाता है आपका। एक आ प्रैक्टिस जाता है। मैचेस आपको जब मिले, उसमें परफॉर्मेंस हुई, हम्म। तो एक इस तरह से हुआ। लेकिन मतलब ये आसान नहीं था कि आप हम्म। पूरे पाकिस्तान में से, जब अंडर 15 चाहे हो, और लेकिन पूरे उस वक्त इतना कंपटीशन, इतना एक कंपटीशन, से बढ़ के एक प्लेयर, चाहे एक वो प्लेयर बैटर था चाहे या वो जब बॉलर बॉलर था। था, बिल्कुल, तो उसमें उसमें कंपटीशन तो बहुत था। हम्म। लेकिन लकीली जो हमारे प्रैक्टिस मैचेस हुए, उसमें जो ओपनर्स थे उसमें से सबसे हाईएस्ट रन्स मेरे थे। हम्म। ठीक है, उसमें ऐसा परफॉर्मेंस अल्लाह ताला ने करवा दी कि वो फिर जो है वो चलता फिर गया। जब आप लोग अंडर 15 का वर्ल्ड कप खेल के आए, मुझे याद है, फिर आप लोग जो एजुकेशन बोर्ड होता है, जो पाकिस्तान बोर्ड होता है गालबन, वो भी आप खेले। और आपने आप दैट टाइम आई वाज प्लेइंग फॉर फैसलाबाद, मैं फैसलाबाद की तरफ से खेल रहा था। और मतलब अख्तर भट्ट साहब आपके जो थे वो कोच थे, तो सरगोदा में शायद वो जी जी, मैचेस वो हुए हैं। वो होता था बिल्कुल एक तो टूर्नामेंट। जब आप बैटिंग होती, बड़ी अच्छा वो टूर्नामेंट भी होता था मुझे याद है। तो जब आपने उस वक्त बैटिंग की थी, तो उस वक्त वो आपका नाम गूंज रहा था, 3-4 और लड़के भी थे, फिर आप पाकिस्तान खेल गए, आप प्रोमिनेंट हो गए। उन लड़कों का मुझे नाम याद नहीं है। तो वो जो आपका एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? देखें उसमें बिल्कुल वो जो टूर्नामेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो गालिबन वो होता था इंटर कॉलेजिएट शायद। इंटर, जी जी जी। जी, वो शायद इस तरह का कुछ टूर्नामेंट था जिसमें अख्तर मुमताज़ भट्ट साहब अख्तर जो थे, मुमताज भट्ट वो साहब हमारे होते कोच हैं। थे जी जी, उसमें। बिल्कुल और वो एजुकेशन बोर्ड का होता एजुकेशन है। बोर्ड वो करवाता था वो जी 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 टूर्नामेंट, जी बिल्कुल। तो उसमें मैं वो पंजाब की टीम का मैं कैप्टन भी था। जी जी जी। और उसमें फिर हम लोग वो चैम्पियन भी हुए उस आप साल, लोग चैंपियन भी हुए चैम्पियन थे। हुए थे। और हम उस उसमें वक़्त बड़ा स्क्वाड था, दानिश कनेरिया भी कराची की तरफ से जी खेल जी, रहा था, हसन फैसल रज़ा वहाँ से, हसन फैसल रज़ा भी, इकबाल फैसल कराची से, इकबाल भी वो खेल रहा था वहाँ से। और बड़ी अच्छा। अच्छी वो, मतलब एक बड़ा कंपटीशन होता था उस टूर्नामेंट में भी। हुँ। तो बिल्कुल उस वक्त जो क्रिकेट थी, आप देखें कि उस निचले लेवल पे भी शाहनवाज भाई, उसमें क्रिकेट में बहुत ज़्यादा जो कंपटीशन था, हुँ। और ऐसे ऐसे प्लेयर थे कि आप उनको किसी वक्त भी जो है चांस जब मिलता था, वो अपने वेट कर रहे होते थे चांस का कि कब हमें चांस मिले और हम उसको अवेल करें। तो आई थिंक ये चीज़ जो थी, ये उसमें कंपटीशन क्योंकि बहुत था। अख्तर मुमताज़ भट्ट साहब का मैं यहाँ पे ज़िक्र ज़रूर करूँगा कि उन्होंने भी हमें बहुत मतलब बैक किया, और वो ऐसे थे कि उनकी मतलब एक कोचिंग का अंदाज़ जो था वो वो थोड़ा सा बड़ा डिफरेंट होता था, डिफरेंट था उनका। डिफरेंट होता था, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन ऑब्वियसली हमने बड़ा एंजॉय किया उसमें भी। मैं हुँ। कॉलेज से भी जब खेला हूँ तो वो एमईओ कोच थे। कॉलेज की तरफ से जब वो, बल्कि एक टाइम होता था, तौफीक भाई आपको याद होगा कि एमईओ कॉलेज की जो टीम होती थी वो पूरी पाकिस्तान की टीम ही होती। टीम होती थी, बिल्कुल। तो भट्ट साहब जो थे वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो है ना, वो एक तो वो सख्त बहुत थे, और उनको पता होता था कि प्लेयर से काम कैसे निकलवाना कैसे है, देखें, निकलवाना है, कैसे एक तो लेना है। उनका उनके जो कहते हैं ना कि आइडेंटिफाई करना प्लेयर को। हुँ। ठीक है कि यार ये इस प्लेयर में कुछ है। हुँ। जब वो एक दफ़ा कर लेते तो फिर वो उसको पूरा उसको बैक करते थे। करते थे। और अगर ऐसा होता था कि 3 से 4 मैचेस में नॉर्मली अगर परफॉर्मेंस नहीं होती, हुँ। तो कोचेज़ ये होता है कि आपको बाहर बिठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो एक ऐसे थे, अगर 6 मैचेस में भी किसी ने परफॉर्म नहीं किया ना, हुँ। तो अगर उनको लगता है कि ये प्लेयर अच्छा है, वो हुँ। उसको बैक करते थे, उसको बाहर नहीं बैठने देते थे। हुँ। जब आप किसी प्लेयर को इस तरह से कॉन्फिडेंस देते हैं, हुँ। तो ऑब्वियसली प्लेयर का जो दिल है वो बड़ा हो जाता है। और वो उसका ये देखेंगे, उसका एडवांटेज ये हुआ कि एमयू कॉलेज अगर आप देख लें, या जो आप ये आप जो जिस एजुकेशन टूर्नामेंट बोर्ड, एजुकेशन पाकिस्तान बोर्ड बोर्ड, उसमें पाकिस्तान देखें, बोर्ड का जो उसमें टूर्नामेंट से होता था। बहुत से प्लेयर आपके टेस्ट प्लेयर भी निकले। जी, बिल्कुल निकले। ठीक है, उसमें बहुत से फर्स्ट क्लास प्लेयर निकले। तो उन्होंने आके जो क्रिकेट को सर्व किया, आई थिंक इसमें अख्तर मुमताज़ भट्ट साहब का भी बहुत बड़ा अच्छा, रोल है। तौफीक भाई, इस सारे सफ़र में पाकिस्तान खेलने से पहले तक की मैं बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है ये भी एक लंबा सफ़र है और काफ़ी मुश्किलात भी आई होंगी। तो बेसिकली कौन सी ऐसी मुश्किलात थी जो आपके सामने आई और आपने कहा कि यार शायद अब इन मुश्किलात मेरे सामने हैं, तो शायद मैं क्रिकेट कंटिन्यू ना कर सकूं? ऐसा कुछ आपके सामने आया, कुछ हैपेंस ऐसी हुई, या आप स्मूथली जो है वो पाकिस्तान टीम तक पहुंचे? देखें, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि मैं क्रिकेट कंटिन्यू ना कर सकूं, क्योंकि मैं हमेशा देखें चैलेंजिंग
चैलेंज आते हैं आपको, ठीक है, नहीं, आप सम टाइम आप परफॉर्म करते हैं, सम टाइम आप नहीं करते, हम्म, और ऐसा भी नहीं कि सम टाइम आपको पता है कि पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे आपको सम टाइम लगता है कि यार शायद मेरे साथ ज्यादती हो ज्यादती हो गई या ये हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप ये छोड़ के क्रिकेट छोड़ दो, गई। आपने फाइट करना है, हम्म, ठीक है। और मैं हमेशा एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आप जब तक फाइट करते हैं, कोई भी काम हो, हम्म, ठीक है, आपको फाइट करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं कि आप छोड़ के बैठ जाएं, सही है। ठीक है। और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हुई भी, कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मेरा डेब्यू हुआ इन 2001 अगेंस्ट बांग्लादेश, जी जी जी, उससे पहले एक टूर था न्यूजीलैंड का, बिल्कुल था। ठीक है। और न्यूजीलैंड में हुआ ये कि वहाँ पे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, बिल्कुल ऐसे ठीक ही। है। और उसमें फिर काफ़ी चेंजिंग्स हुई, वहाँ से 5 प्लेयर जो थे वो कोई वापस आ रहे थे, यहाँ से 5 प्लेयर ने वहाँ पे जाना था। अब वो 5 प्लेयर में मेरा नाम भी था। हम्म, तो हुआ ये कि जब 5 प्लेयर ने जाने का हुआ तो 4 प्लेयर चले गए, हम्म, एक सिर्फ मैं रह गया, ठीक है। ठीक है। तो ऑब्वियसली आप उस वक्त मेरा डेब्यू नहीं हुआ था। हम्म, तो हुआ ये कि मतलब आप इतने करीब जाके आपको लास्ट टाइम पे ये कह दिया जाए जबकि आप नहीं जा रहे अब तो टूर मतलब पे, वो डिसाइड तो होता है। डिसार्ड होता है कि मतलब आप बिल्कुल आप मतलब इतना आपने जो मेहनत की होती है या हम्म, इतनी, तो एक आपका एम होता है कि आप पाकिस्तान खेलें, बिल्कुल और जब इतने करीब आके आपको लास्ट टाइम पे ये कहा जाए तो ऑब्वियसली बहुत मतलब वो फ्रस्ट्रेशन भी होती है और बिल्कुल ऐसे थोड़ा ही। सा बंदा डिसार्ड भी होता है। अच्छा, ये बात मैंने इस सेंस में की, आई नो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं तो जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिनके साथ डोमेस्टिक क्रिकेट में या फर्स्ट क्लास में इस तरह की हैपन्स हुई, जिन्होंने पाकिस्तान डोर नॉक किया पाकिस्तान खेलने के लिए, लेकिन जब वो ड्रॉप हुए या उनको नहीं खिलाया गया तो वो क्रिकेट से किनारा कशी नहीं कर नहीं, गए। वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा मतलब हर बंदे के अपना एक एक डिफरेंट होता है, सोचने एटीट्यूड है का उनका। एटीट्यूड होता है। और दूसरा, अच्छा मैं ये बात ये कर रहा था कि इंसान जो सोचता है ना अपने लिए, शायद अल्लाह ताला उससे बेहतर उसके लिए सोच रहा होता है, एग्जैक्टली। ठीक है। तो इस चीज़ पे ईमान होना चाहिए, और वो मैंने देखा भी है हम्म, कि जब अच्छा वहाँ पे जो लड़के गए, ठीक है, जिनका डेब्यू भी हुआ, तो वो एक एक मैच या 2 मैच के बाद वो ड्रॉप हो गए, ठीक है। मैं मेरा वो टूर मिस हो गया, लेकिन अल्लाह ने मेरे लिए उससे बेहतर लिखा हुआ था। हम्म, तो मैं जब उसके बाद फिर फ़ौरन बाद बांग्ला एक एशियन टेस्ट चैंपियनशिप हो रही थी जिसमें बांग्लादेश ने पाकिस्तान आके मैं खेलना। खेलना था, ठीक है। तो उसमें फिर मेरा नाम साइड मैच में आया कराची में, जी सिकलैन जी। मुश्ताक उसमें जो है कैप्टन थे, और उसमें मेरा फिर 3 डे में नाम आया, उसमें मैं बांग्लादेश के अगेंस्ट तो मैंने 100 किया उसमें। हम्म, उसके बाद फिर मेरा नाम आ गया टेस्ट मैच में। जब टेस्ट मैच में खेला पहला, तो पहला आई वॉज द 7th पाकिस्तानी हु स्कोर्ड अ सेंचुरी ऑन डेब्यू, ऑन डेब्यू। ठीक है जी। तो ठीक है। फिर हुआ, फिर उस वक्त मुझे ये चीज़ समझ आई कि शायद मैं उस वक्त अगर चला जाता न्यूजीलैंड और जी जी। वहाँ पे जाके, क्योंकि ऐसे पाकिस्तान में बहुत से प्लेयर आपने देखे होंगे जो एक एक टेस्ट मैच या 2 टेस्ट मैच के बाद वो टीम से ड्रॉप हुए, और ड्रॉप हुआ। उनका आज उसके बाद उनका पता भी नहीं कि वो बिल्कुल किधर ऐसे हैं। ही है। तो फिर मैंने जब मतलब देख को एक प्लानिंग जो है वो आप खुद करते हो या बंदा करता है, एक प्लानिंग जब अल्लाह की अल्लाह ज़ात करता करती है, है, तो वो जो वो प्लानिंग करती है, आई थिंक कि वो बेहतर होती वो है। बेहतर तो होता है। मैंने फिर उसके बाद जब मैंने ये रियलाइज़ में मुझे हुआ कि नहीं, अगर मेरे लिए वो बेहतर था, हम्म, ठीक है। उस वक्त मुझे फील ज़रूर हुआ, उस वक्त मुझे लगा ज़रूर कि शायद यार ये ज़्यादती है, या ये मैं डिसार्ड ज़रूर हो गया, इमोशनल हो जाता है इमोशनल हो तो। जाता है। क्योंकि आप देखें, आपकी एक बर्निंग डिज़ायर यही है ना एज अ क्रिकेटर कि आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, यस, और वह जब फर्स्ट टाइम आप करने लगते हो तो वो जो फीलिंग होती है वो एक डिफरेंट फीलिंग वो होती है। डिफरेंट फीलिंग तो होती है। जब आप इतने करीब जाके आपको लगे कि नहीं अब आप नहीं जा रहे, तो ऑब्वियसली डिसार्ड तो आप होते हो, होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए बेहतर था। और मैं उसके बाद जब पाकिस्तान खेला तो मतलब जब आप बेहतर, पाकिस्तान खेले हैं तो फिर भाई तो ज़ाहिर एक्साइटमेंट लेवल का क्या हाल था उस वक्त जब देखें वो आपका तो आप डेब्यू आपका हो रहा है, आप पाकिस्तान खेल रहे हैं, आपकी ड्रीम्स कम ट्रू, वो सारा सिस्टम चल रहा है। देखें वो तो आप मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते उस हम्म, फीलिंग को कि वो क्या होती हैं। मतलब हम्म, ऑब्वियसली आपने सारी ज़िंदगी जो एक सोचा होता है या एक ख्वाब होता है आपका, और जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की होती है, आपने इतने सेक्रीफाइस किए होते हैं, आपने सेक्रीफाइस इन द सेंस मैं ये बात कर रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें जो होती हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ कर सकते हैं टाइम स्पेंड, या वो spend कर सकते या आप ऐसे मतलब बहुत सारी घर में एक्टिविटीज़ बहुत कर सी सकते एक्टिविटी होती हैं, लेकिन बिल्कुल। आपने वो सब कुछ ख़त्म करके तो आप जो अपने क्रिकेट कैरियर को देख रहे होते हैं, आप उसको टाइम दे रहे होते हैं, आप का एक ख्वाब होता है। तो वो जब पूरा होता है तो ऑब्वियसली वो आप मेरे पास वर्ड्स तो नहीं है कि मैं उसको, बट मैं यही कहूँगा कि वो फीलिंग जो है वो
एक डिफरेंट ही होती हैं। लेकिन एक जगह एक मौके पे आपको भी ये चीज़ फील हुई होगी कि जब सईद अनवर के होते हुए मतलब उस वक़्त आप देखें कि जो दुनिया के बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज थे, अब उनके साथ आप ऐसे ओपनर बैटिंग कर रहे होते थे, तो ज़ाहिर है आपके अंदर भी तो कोई कुछ चल रहा होता ना कि काश मैं भी इसी तरह का परफॉर्म कर सकूं फॉर द फ्यूचर। ये बात मैं नहीं कर रहा कि चाहे क्रिकेट में बंदा थोड़ी खेलता है या ज़्यादा खेलता है, लेकिन ज़ाहिर है जब इतनी बड़ी टीम होती है और इतना बड़ा स्क्वाड होता है, इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है बंदे की बॉडी लैंग्वेज ही कुछ और होती है। कभी आपने ये फील किया कि यार ये अगर अच्छे हैं तो मतलब मैं कैसे परफॉर्म करूँगा? ख़्यालात आते हैं इंसान के ज़हन देखिए में? सईद भाई की जहाँ तक आपने बात की ना कि नो डाउट ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, यस ही इसमें तो इज़। मतलब कोई दो राय है ही नहीं। जी बिल्कुल। और आई वाज लकी एनफ कि मैंने उनके साथ जब टेस्ट मैच की मेरा डेब्यू हुआ तो सईद भाई के साथ मैंने ओपन बिल्कुल, किया। बिल्कुल। ठीक है, मैंने भी 100 किया था, सईद भाई ने भी 100 किया उसी मैच में अगेंस्ट बांग्लादेश। हुँ। फिर मेरा जो वनडे का डेब्यू हुआ शारजा में, जी, जी। वो भी श्रीलंका के अगेंस्ट हुआ था, वो भी मैंने सईद भाई के साथ ओपन की। बिल्कुल तो ऐसी थी। सईद फिर जो वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप था 2003 जो 2003 का वर्ल्ड 2003 कप वर्ल्ड कप जो था। हम खेले थे उसमें भी मैचेस में मैंने सईद भाई के साथ ओपन की। हुँ, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। हुँ, ठीक है, मतलब सईद भाई के साथ मैंने जब वो खेलता रहा वो और एक उनमें एक सबसे बड़ी अच्छी जो आप खूबी कह लें या हुँ, मतलब वो थी कि वो जो भी उनका एक्सपीरियंस था या वो उन्होंने जो मतलब वो खेल के उन्होंने जो उनको एक्सपीरियंस मिला था वो बताते थे दूसरे को। हुँ, मतलब मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। हुँ, मैंने उनसे जाके मैं अगर कोई चीज़ भी पूछता था तो वो बड़ी डिटेल में और बड़ी अच्छे तरीके से मुझे बताते थे कि प्रेशर हैंडलिंग कैसे होती है, हुँ, आपने कैसे नया बॉल कैसे खेलना है, कौन सा बॉलर अगर ये कर रहा है तो उसको कैसे खेलना है। इनफैक्ट आमिर भाई ने भी मुझे बहुत इस मामले में हुँ। उनकी भी मतलब बहुत मैं कहूँगा कि क्योंकि जब सईद अनवर खेल रहे थे, आमिर सुहेल क्रिकेट छोड़ चुके थे, तो बातें ये हो रही थी कि जो आमिर सुहेल की कमी है, वो तौफीक उमर पूरी कर रहे हैं। आमिर भाई उस वक्त जो है ना सिलेक्शन में आ गए थे सिलेक्शन में आ गए 2003 थे। के तो बाद, फ़ौरन बिल्कुल, बाद बिल्कुल। वो तो सिलेक्शन चीफ सेलेक्टर भी हो गए थे। जी, बिल्कुल। तो फिर उनका भी ऑब्वियसली इतना एक्सपीरियंस था, उनसे भी बहुत कुछ मैंने सीखा, उनसे हुँ, भी मैंने काफ़ी रहनुमाई मैं लेता था। कहीं पे भी मुझे प्रॉब्लम होती थी तो मैं उनसे ज़रूर पूछता था जाके, उनसे मैं ज़रूर डिस्कस करता था। तो देखिए आप ये इसी तरह ही होता है कि आप अपने जो सीनियर्स होते हैं या जिनके साथ आप जिनको आप समझते हैं या आपके जो रोल मॉडल होते हैं, आप उनसे जाके बात करते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी आज भी यंगस्टर्स हैं मेरा यही उनके लिए होगा कि अपने जो भी आपको लगता है कि आपको जाना आप ज़रूर बात करें उनके साथ जाके, आप उनसे ज़रूर बात किया करें, उनसे पूछा करें ज़ाहिर है जाके। सीखना चाहिए। सीखना सीखना चाहिए। देखें वो सारी उम्र अगर बंदा सीखता रहे तो वो बंदा मतलब वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। कंप्लीट बिल्कुल। कंप्लीट कभी भी नहीं हो सकता। तौफीक भाई 2003 का वर्ल्ड कप भी आप खेले। 2003 के वर्ल्ड कप में हमने देखा कि आप जिस तरह आपकी परफॉर्मेंस थी, नो डाउट कि बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। लेकिन इन ड्यूरिंग दैट टाइम आप इन आउट ज़्यादा रहे हैं। क्या रीजंस थी कि आप इन आउट क्योंकि ज़ाहिर है एक बंदा अगर कंसिस्टेंट हो, अगर कॉन्फिडेंस अगर उसको मिल रहा है, उसको ही नोज़ कि मैं टीम से ड्रॉप नहीं होऊँगा, वो कंटिन्यू खेल रहा है, वो परफॉर्म भी करेगा। और अगर वो इन आउट हो रहा है तो फिर तो वो इंडिविजुअल क्रिकेट खेलेगा ना, वो तो फिर इस तरह नहीं खेलेगा टीम के लिए। देखिए शाहनवाज भाई इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपने किसी को प्लेयर बनाना है तो आपने उसको कॉन्फिडेंस देना है तो वो प्लेयर बनेगा। अदरवाइज़ अगर आप उसको आप उसने आपने मतलब ये किया कि सिर्फ 1 से 2 मैचेस दिए, 2 मैचेस में नहीं हुआ आपने ड्रॉप कर दिया, आपने छुरी उसके ऊपर हमेशा लटका के रखी जी कि यही आपके पास सीरीज़ है, यही आपके पास 2 मैचेस हैं, तो ऑब्वियसली उससे फ़र्क पड़ता है। आप देखें कि उस अगर आप दौर की बात कर लें तो उसमें एक चीज़ ये बहुत थी कि कहीं पे भी टीम की बैड परफॉर्मेंस होती थी ना तो चेंजिंग्स जो होती थी ना, मैं बैटिंग की बात कर रहा हूँ सिर्फ, हुँ, जो चेंजिंग्स होती थी ना वो ऊपर के नंबर्स पे होती थी। हुँ। ठीक है, मिडल क्योंकि ऑर्डर के तो पक्के मिडल ऑर्डर प्लेयर के थे। वो तीन चार प्लेयर जो पक्के थे प्लेयर थे, वो पक्के प्लेयर थे। पक्के प्लेयर थे। ठीक है, अब मलबा किन पे गिरता था? जो टॉप जो ऑर्डर है। टॉप ऑर्डर होता था, हुँ, चाहे वो परफॉर्मेंस, अब देखें ना आपने किसी को वो कहते हैं ना बली का बकरा बनाना होता है। हाँ। ठीक है, तो होता ये था कि टीम की जैसी टीम कहीं से हार के आई है, ऑस्ट्रेलिया हुँ, गए हैं वहाँ पे बुरी तरह हार गए। ठीक है। ठीक है, अब उन्होंने जी चेंजिंग्स होनी है, चेंजिंग्स होनी है, वो चेंजिंग्स कहाँ होती थी? टॉप ऑर्डर पे। टॉप ऑर्डर पे। हुँ, ठीक है, क्योंकि नीचे वाले नंबर्स को तो आप छेड़ ही नहीं सकते। हुँ, ठीक है, वहाँ पे चेंजिंग्स होती ही नहीं थी। हुँ। तो बात ये है कि ये चीज़ जो थी ये अच्छा वो फिर खानापुरी ये करके चेंजिंग्स ऊपर से हो गई जी, हमने चेंजिंग कर दी। फिर अगली दफ़ा जब
फिर कोई बुरी परफॉर्मेंस होती थी किसी की, टॉप ऑर्डर। फिर जो है वहां से फिर जो रिप्लेस हुए होते थे वो पहले वाले फिर वापस आ जाते थे। तो ये एक वो कह लें कि वो डांसिंग चेयर कह लें इसको, या इसको ये कह लें कि वो सिर्फ ये होता था कि आपने किसी पे मलबा गिराना है, ठीक है, या कोई कोच चेंज हो जाता था, या ऊपर से चेंज हो गया, कोई एक आध बॉलर चेंज हो जाता था। तो ये चीज़ें जो थी उस दौर में बहुत थी। कुछ लोग जो थे वो परमानेंट थे, उन अगर उनके परफॉर्मेंस 19-20 होती भी थी, ठीक है, तो उनको इग्नोर करके तो आप नीचे वाले जो है वो वहाँ पे जो टॉप ऑर्डर था आपका वहाँ पे चेंजिंग्स करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से आपने किसी भी उस दौरान अगर आप देखें जितने भी ओपनर्स थे उनकी परफॉर्मेंसेस अगर अभी भी आप उनके रिकॉर्ड उठा के देखें ना तो वो बहुत अच्छे हैं। जितने भी, मैं ये अपनी सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं बाकी जितने भी ओपनर्स थे ना उस वक्त सबके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। बट वजह क्या थी कि आप जब वो चेंजिंग्स क्यों होती थी, वो इस वजह से होती थी कि यही जो मैंने आपको रीज़न बताया। तो फिर वही इसमें तो फिर लाइकिंग डिसलाइकिंग का एलिमेंट भी आता है ना सर। ये हमारी क्रिकेट में ये कल्चर रहा क्या है भी, ठीक है, ये चीज़ है और ये फैक्ट है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ जो है ये हमने ये चीज़ें देखी हैं खुद, और ये हैं भी, और अभी भी आपको नज़र आ रही होंगी कि कुछ प्लेयर्स जो हैं अगर वो कोई 20 इनिंग्स में भी रन्स नहीं करते, ठीक है, और अगर आपको लगता है कि यार ये प्लेयर अच्छा है, आप उसको 20-25 मैचेस भी देते हैं। कुछ प्लेयर आपको लगता है कि यार ये प्लेयर आपकी लाइकिंग में नहीं है, तो वो 2 में जितनी मर्जी वो परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में करके आ जाएं, जैसे ही वो 2 से 3 मैचेस में परफॉर्म नहीं करता आप उसको उठा के बाहर कर देते हैं। तो ये एक चीज़ तो फिर ये भी बात आती है ना, तो वही कि जब आप एक तगड़ा प्लेयर है, परफॉर्मर है, डोमेस्टिक खेलता हुआ, एक पूरे प्रोसेस से एक प्लेयर आया पाकिस्तान टीम तक पहुँचे, अब अगर वो लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से ज़ाहिर है अगर आप उसको निकालते तो इट्स मीन कि आप उसके कैरियर के साथ खेल सकते हैं, कैरियर के साथ खेल रहे हैं बल्कि, लेकिन लाइकिंग में रहने के लिए क्या कुछ ऐसा डिफरेंट करना पड़ता है कि यार मैं लाइकिंग में रहूँ। बहुत सारी एग्जाम्पल हमारे सामने है तौफीक भाई जो डिसलाइकिंग की कैटेगरी में आते थे, मीनवाइल एक टाइम आया वो सबसे ज़्यादा लाइकिंग में आ गए। वो ऐसे क्या डिफरेंट करते थे? देखें मेरे ख्याल में, अब मुझे तो नहीं पता कि इनसाइड स्टोरी क्या है कि वो ऐसा क्या करते थे, ऐसा क्या करते थे कि जी वो अगर मतलब, लेकिन देखें इसमें मैं एक चीज़ सिर्फ जानता हूँ कि कोई भी अगर आप प्लेयर है उसको गेज अगर आपने करना है तो उसका गेज का जो पैमाना है वो उसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ठीक है, होना भी यही चाहिए बिल्कुल। और आपने अगर डोमेस्टिक क्रिकेट को अगर आपने वैल्यू करना है, उसको अगर आपने वैल्यू देंगे तो आपकी क्रिकेट ऊपर जा सकती है, उसके अलावा कोई शॉर्टकट और उसके अलावा नहीं है। तो आप उसको कैसे वैल्यू करेंगे अपने डोमेस्टिक को? इसी तरह वैल्यू करेंगे ना कि जो आपके टॉप के परफॉर्मर होंगे आप उनको आगे लेके आएं, उनको चांस दें, उनको और प्रॉपर चांस दें। ऐसा नहीं है कि आप उनको 1 से 2 मैचेस खिला के उसको बाहर कर दें और कुछ प्लेयर आपके जो हैं वो उनको आप 20-20 10-10 मैचेस दें तो फिर भी वो बाहर ना हो। इस तरह से नहीं होना चाहिए। मिसालें हमारे सामने हैं जी बिल्कुल। समी असलम की मैं अगर बात कर लूँ यहाँ पे, समी असलम है, हमाद आजम है और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो सिर्फ और सिर्फ लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से, और अगर आप कहेंगे तो मैं ये नाम भी लेने को तैयार हूँ, जिनके ऊपर उनको तरजीह दी गई। बिल्कुल। तो इस तरह तो बेसिकली एज ए टेस्ट क्रिकेटर आप समझते हैं कि हमारी क्रिकेट की जो आज डिक्लाइन है, आप समझते हैं कि ये इन वजूहात में से एक वजह ये भी है? देखें उसमें एक वजह ये है, बिल्कुल है, और इसमें कोई शक नहीं है कि देखें आप जब तक अपनी जो डोमेस्टिक की क्रिकेट, डोमेस्टिक जो भी है, चाहे वो T20 है, चाहे वो वनडे है, चाहे वो 4 डे क्रिकेट है, जब तक आप उसको वैल्यू नहीं करेंगे, आप वहाँ पे अपना जो भी क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं जो करता धरता हैं वहाँ पे जब तक वो अपना इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे, वहाँ की जो कंडीशंस हैं उसको बेहतर नहीं करेंगे, वहाँ की अंपायरिंग के स्टैंडर्ड को बेहतर नहीं करेंगे, वहाँ पे जो आपके जो ग्राउंड्स का एनवायरनमेंट है उसको बेहतर नहीं करेंगे। डोमेस्टिक की क्रिकेट में तो जो उनका एनवायरनमेंट है, जो ड्रेसिंग रूम की हालात हैं, जो चीज़ें हैं, वो तो क्लब क्रिकेट के हालात से बदतर है। देखिए मैं वही एक चीज़ कह रहा हूँ कि आपने उसको वैल्यू करना है। अगर आप ये आज चाहते हैं कि आपकी क्रिकेट ऊपर जाए, ठीक है, तो आपने अपनी डोमेस्टिक को वैल्यू करना है। अदरवाइज आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, आप अपनी क्रिकेट को ऊपर लेके जा सकते हैं। और वहाँ पे जो परफॉर्मर हैं, जो प्लेयर हैं, उनको आपने प्रॉपर चांस देना है। ठीक है, आज अगर आप देख लें कि हम जो पहले बात कर रहे थे कि क्लब क्रिकेट की,
जी, जी। आज ये टाइम है कि हमारी क्लब क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। है ही ठीक है, कोई उसको रिवाइव, क्लब क्रिकेट को आपने रिवाइव करना है। उसमें से प्लेयर जो हैं वो जो आते थे वो ऑलरेडी तैयार प्लेयर आते थे, आपको तैयार प्रोडक्ट मिलती थी, चाहे वो हुँ, आगे डिपार्टमेंट में जाते थे या वो कायदे आज़म ट्रॉफी खेलते थे या वो वो लाहौर से पैटर्न खेलते थे, ट्रॉफी पैटर्न खेलते थे, ट्रॉफी, कोई कोई भी भी। ट्रॉफी। तो क्लब क्रिकेट में आपके जो प्लेयर थे वो इस तरह के तैयार होके आगे आते थे। अब तो आपकी क्लब क्रिकेट में यकीन करें कि मुझे पता है कि बहुत सी ऐसी क्लब हैं जहाँ पे 11 प्लेयर पूरे नहीं होते। ठीक स्क्रूटनी है, के लिए वो इधर-उधर से पकड़ के पूरे कर लेते पूरे हैं। कर लेते हैं। और हुँ, दूसरा सबसे एक मतलब जिसको ड्रॉबैक कह लें या एक मतलब वो एक ये कह लें कि हमने जो सबसे गलत चीज़ की है कि हमने अपनी क्लब क्रिकेट में 40 ओवर्स या 50 ओवर्स की गेम्स ही अब नहीं होती। 20 ओवर पे 20 मोस्ट ओवर, ऑफ द 15 से 20 ओवर के मैचेस होते हैं। अब प्लेयर 15-20 ओवर के जो मैचेस खेलेगा, वो प्लेयर कहाँ से बनेगा? जब तक आप वो लंबे 50 हम मुझे याद है कि हम सिर्फ रमज़ान में जब क्लब क्रिकेट खेलते थे ना, तो तब रमज़ान में 20 ओवर के 20 मैचेस ओवर होते होते थे। थे, बिल्कुल ऐसे ही। अदरवाइज़ हमारे 50-40 ओवर या 50 ओवर के मैचेस होते थे। जून-जुलाई के महीने में भी खेल रहे होते खेल थे, रहे तो थे। पूरे 40-50 ओवर 40 से के 50 ओवर्स के बिल्कुल मैचेस। ऐसे ही होते अब थे। हमारे कल्चर ये बन गया क्लब क्रिकेट में कि 20 ओवर से ज़्यादा क्रिकेट होती नहीं। हुँ, ठीक है, अगर आप 40 ओवर का मैच कहीं रख लेंगे ना, तो आपके 11 प्लेयर पूरे नहीं होंगे। ऐसे ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है आप क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए, जो भी हमारे कर्ता धर्ता हैं उनको चाहिए कि आप जब अपनी डोमेस्टिक को जब जहाँ पे आपने वैल्यू करना है, उसी तरह से आपने अपनी क्लब क्रिकेट को रिवाइव करना है। क्लब से आपके लेकिन प्ले ये बातें तो तौफीक भाई जब रमीज़ राजा आए थे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी इस तरह की बातें की कि जी हमारी सबसे जो मेन पॉइंट है जहाँ से हमारे क्रिकेटर्स निकलते हैं, जहाँ से हमें टैलेंट मिलता है, वो क्लब क्रिकेट है। लेकिन जब वो कुर्सी पे बैठे तो हमने देखा कि वो बिल्कुल ही उसकी अपोजिट थी चीज़ें जो उन्होंने कही थी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए लेकिन बिल्कुल। वैल्यू आप देखें, अब 6 डिपार्टमेंट आपके पास खेले हैं फर्स्ट क्लास के। एक दौर था जब आप एचबीएल की तरफ से खेलते थे, बाकी जो इतनी बड़ी-बड़ी डिपार्टमेंट्स होती थी, तो हमारे पास कितने क्वालिटी प्लेयर होते थे। बिल्कुल ऐसे ही और आप देखें कि अगर एक डिपार्टमेंट है तो वो पूरी पाकिस्तान की टीम भी खेल रही होती थी। है। मुझे याद है कि अब एचबीएल से हम जो मैं खेल रहा था, तो हमारे 11 के 11 जो टीम थी, सब टेस्ट प्लेयर खेल रहे थे उसमें। देखें ठीक है, और उसमें क्रिकेट ऐसी इस तरह की क्वालिटी क्रिकेट होती थी कि वो ऐसे लगता था जैसे आप पाकिस्तान से ही खेल रहे हैं। दूसरी टीम से भी देखें ना, मतलब वो होता था, अगर हमारा पीआईए से मैच है तो वहाँ से वसीम भाई खेल रहे होते थे, उसमें फिर फजले अकबर होता था हाँ, उनकी बड़ा टीम में, फास्ट बॉलर, बड़ा फास्ट तगड़ा बॉलर था, फास्ट बॉलर था। रजाक था रिज उसमें, फिर उसमें अजहर महमूद अज़हर उस महमूद सीज़न में था, खेल रहा था, सकलैन मुश्ताक था, वहाँ से वो खेल रहे थे। शुएब तो आई थिंक मलिक था, आप ये बड़ी देखें, बड़ी टीम थी। शुएब मलिक था, मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ। फिर इसी तरह नेशनल बैंक से अगर आप देख लें तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम होते थे। तो यूबीएल देखें, आप जब वो डोमेस्टिक मैच खेल रहे होते थे ना, तो आपको ये फीलिंग होती थी कि आप जैसे इंटरनेशनल मैच खेल इंटरनेशनल रहे हैं। खेल रहे हैं क्योंकि सारे आपके सारे तो सामने आपके वो इंटरनेशनल प्लेयर सारे वो होते थे। प्लेयर खेल रहे होते थे। अब आप जो है, अगर आप देखें तो हमारे आधे से ज़्यादा तो मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल वो डोमेस्टिक खेलते ही नहीं है। जो खेलते भी हैं तो वो जिस तरीके से या जिस तरह से होता है वो सबके सामने है। आई थिंक कि ये चीज़ जो है ये अगर आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं कि क्रिकेट हमारी नीचे चली गई है, तो उसमें सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हमने अब उस तरह से अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू नहीं करते जिस तरह से करना चाहिए। क्योंकि हमारी अब सिलेक्शन जो होती है, आप देखेंगे वो पीएसएल बेस है। यस, ठीक है, हमारी सिलेक्शन जो आप टीम में आते हैं प्लेयर, अगर आप मोस्टली आप प्लेयर्स को देख लें तो वो पीएसएल में कोशिश होती है कि हम वो किसी फ्रेंचाइज की तरफ से खेलें, 2 से 3 मैचेस में उसमें परफॉर्म करें और उसके बाद टीम में आ जाएं। यस, ठीक है, इट्स अ ये एक शॉर्टकट इट्स अ है। शॉर्टकट समझ लें। बट वो आपको जो है ना, वो प्लेयर उस तरह से नहीं मिल सकते। शॉर्ट एंड वर्जन क्रिकेट में कभी भी आपको उस तरह से प्लेयर नहीं मिल सकते जो आपको लंबे क्रिकेट के प्लेयर जो हैं वो वहाँ से जो आएंगे वो मिलेंगे, वो लॉन्ग टर्म चलेंगे। पहले आपका दौर देख लें या जिस दौर में हम भी थोड़ी बहुत क्रिकेट खेलते थे, तो हमें पता है कि हम रेड बॉल को तरजीह देते थे कि चाहे वो 3 डे है, चाहे वो 4 डे है, चाहे कोई 50 ओवर का मैच है, तो वाइट बॉल का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं था उस वक्त ना। तो सारे जितने प्लेयर होते थे तो कोशिश ये होती थी कि हम रेड बॉल से मैक्सिमम क्रिकेट खेलें, डोमेस्टिक मैक्सिमम खेलें। तो आजकल के दौर की अगर बात करें तो हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं तौफीक भाई, उनके बारे में आपका कहना है? जो बैटर्स हैं उनका टेम्परामेंट नहीं है, बॉलर्स के स्टेमिने नहीं है, उन्होंने अपने स्टेमिने इतने डेवलप कर लिए कि हमने खेलनी ही वाइट बॉल क्रिकेट है। अब हारिस रऊफ की मिसाल ले लें, हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा रेड बॉल से क्रिकेट नहीं खेलनी। बेसिक रीजंस क्या हैं इन सारी चीज़ों के? बेसिक देखें जी, इसमें जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा अब ज़्यादा
ज़्यादातर जो रुझान है क्रिकेट का वो T20 क्रिकेट है, प्लेयर्स का भी, और इनफैक्ट कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हमारे जो क्रिकेट बोर्ड भी है तो वो भी ज़्यादा उनका जो फोकस होता है वो PSL में होता है, आपके डोमेस्टिक में नहीं होता इतना ज़्यादा। हमारा अभी जब तक हम अपने क्रिकेट को उस लेवल देखें, हमने करना क्या, अपने क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें दो चीज़ें हैं सिर्फ, ठीक है। एक ये चीज़ कि आपका जो इंटरनेशनल और आपके डोमेस्टिक का जो डिफरेंस है उसको मिनिमाइज करना है, सही है, ठीक है। उसको आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसको इतना उसको ऊपर लेके जाना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में और उसमें फ़र्क तो होता है बट उसको मिनिमाइज करना है आप। एक ये, दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि अपने प्लेयर को फैसिलिटेट करना है आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना कि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो डोमेस्टिक खेलने में, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं कि आपने एक तो वो उसका डिफरेंस को मिनिमाइज़ करना है, दूसरा अपने प्लेयर्स को इतना इनकरेज करना है या उनको ऐसा फैसिलिटेट करना है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहें, वो जाएं खेलने, चाहे वो फाइनेंशियली आप उनको करें या कैसे भी करें, वो आपने करना है। एज ए क्रिकेट बोर्ड जो है वो आपकी जिम्मेदारी है कि आपने ये मेक श्योर करना है कि आपके जितने भी टॉप के प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक में खेलें। देखिए आप सोचें ना, अगर कि एक नया प्लेयर जो अगर वो बाबर आजम के साथ ओपन कर रहा होगा तो उसका क्या मतलब, वो क्या सोचेगा, वो यही होगा ना कि उसको सीखने का मौका मिलेगा, उसको वहाँ से फिर वो जाके जब वो आगे क्रिकेट खेलेगा तो उसको एडवांटेज होगा, वो सीखेगा उससे बहुत चीज़ें। तो ये दो चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी अगर हमने क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है अपने। अनफॉर्चुनेटली जो है हम ये चीज़ें जो हमारी अभी मिसिंग है। आपने जो बात की फास्ट बॉलर्स की कि हमारे फास्ट बॉलर्स के पास देखें कोई भी, अब मैं क्योंकि इनके साथ खेला हूँ शोएब भाई के साथ या वसीम भाई के साथ, ये अगर आप ये देखें आकिब भाई थे, ये सीज़न के मेरा ख्याल है पूरे मैच 4 डे खेलते थे। अगर वो 15 से 20 मैचेस अगर 4 डे के सीज़न के हैं ना तो ये 10 से 12 4 डे मैच ये कि ज़रूर खेलते थे। और मैं देखता था ये कितनी लंबी लंबी बॉलिंग है, दिन के 20-20 ओवर करते थे। अभी अगर हम आप देखें आज के फास्ट बॉलर्स जो हैं वो उनमें इतना स्टेमिना ही नहीं है, वो तो सोचते ही नहीं है कि वो उनका सिर्फ ये है कि 4 ओवर T20 के 4 ओवर्स किए, दैट्स इट, फन फेयर ग्लैमर और पैसा, वो और पैसा। मतलब अब हमारा जो है ना प्रायोरिटीज़ जो हैं वो क्रिकेट में वो चेंज हो गई हैं। वो हम अब ये नहीं सोचते कि यार हमने 100 टेस्ट मैच खेलने या हमने 300 वनडे खेलने, अब ये चीज़ नहीं है। पहले जो थे आप देखें जो हमारे ग्रेट हुए हैं प्लेयर्स जिसको हम कहते हैं कि जो वसीम भाई हो गए या वकार यूनुस हो गया, सईद भाई हो गए, सलीम मलिक हो गए, जावेद मियांदाद हो गए, इंजी भाई हो गए, यूसुफ, मतलब ये जिन्होंने 100 के करीब टेस्ट मैच खेले, यूनुस खान आप देख लें, तो मतलब ये इनका ये था ही नहीं कि जी हमने सिर्फ 20 ओवर की क्रिकेट खेलनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो अब के प्लेयर हैं उनका माइंडसेट ये है कि जी हमने अगर अपने कैरियर को लंबा करना है या ज़्यादा खेलना है तो हम जितने शॉर्टर वर्जन की क्रिकेट खेलेंगे उतना हमारा। बहुत सारी मिसालें हमारे सामने। अब देखिए रिसेंटली अभी आप देखें कि PSL के लिए हमारे प्लेयर्स मोहम्मद आमिर भी अवेलेबल है, इमाद वसीम भी अवेलेबल है, और भी हमारे जितने क्रिकेटर हैं जो वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, 20 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हैं, वो सारे अवेलेबल हैं। लेकिन अगर उनको कहीं के रेड बॉल, तो अब रेड बॉल में हम क्यों रिलाई कर रहे हैं स्पिनर्स के ऊपर, क्योंकि फास्ट बॉलर्स हमारे पास नहीं है, हमने तैयार नहीं किए, हमारे फास्ट बॉलर रेड बॉल क्रिकेट खेलना नहीं चाहते। देखें ये तो बॉलिंग जो है अगर आप देखें आपको आएगी तब जब आप लंबी क्रिकेट खेलेंगे। तो फिर ये तो कोई सिंसियरिटी नहीं है कि आप काउंटी क्रिकेट भी खेल लें 4 डे पाकिस्तान क्रिकेट से, जब आपको ज़रूरत है टेस्ट क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स की, तो आप वहाँ जाके, ये मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे ही फास्ट बॉलर थे, उन्होंने यहाँ से रिटायरमेंट लेके टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी और इंग्लैंड में वो काउंटी खेल रहे थे। तो फिर ये कोई आप इसको कह लें कि वो जितनी भी क्रिकेट खेल रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेले, वो सिर्फ पैसे के लिए खेल रहे थे। देखिए अब तो यही आई थिंक ये एक कह लें कि ये हर प्लेयर की यही कोशिश है, ठीक है, कि वो उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाए। वो छोटे मतलब जैसे T10 आ गई है, अब T20 से T10 भी आ गई है, तो उनका जो मेन कह लें कि अब गोल है वो लीग क्रिकेट, हमें लीग्स मिल जाए। देखिए अब 26 साल 27 साल की एज में रिटायरमेंट प्लेयर ले रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है ना कि इस एज में तो बहुत से ऐसे प्लेयर हैं हमारे जो 30-30 साल की एज में जिनका डेब्यू हुआ है पाकिस्तान से। तो आप 26-27 साल की एज में रिटायरमेंट ले रहे हैं। अगर मतलब सपोज जी मैं 4 डे क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मैंने रिटायरमेंट ले ली उससे, भाई ये कौन सी एज है?
ठीक है, ये जब कौन सी 27 साल में तो 27 बॉलर साल में तो मैच्योर होता है। मैच्योर होता है। हाँ। ठीक है, तो आप उस एज में कहते हैं जी मैंने 4 डे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है, हम्म। तो वो एक चीज़ ऑब्वियसली या क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है जो उनका है कि जी हम सिर्फ 1 डे क्रिकेट या T20 क्रिकेट खेलें और हमारी फिटनेस जो है वो हमारा अगर 10 साल लेकिन का कैरियर है उसको हम प्रोलॉन्ग करके 15 साल कर लेंगे। लेकिन तौफीक भाई ये देखें, फिर ये क्रिकेट बोर्ड की भी मैं इसको थोड़ी सी कहूँगा कि उनको भी थोड़ा देखना चाहिए कि वो इस तरह के प्लेयर्स को मेक श्योर करें कि भाई मैक्सिमम टाइम आपने पाकिस्तान के लिए सर्व करना है। ये देखें, एनओसी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही जारी करता है। देखें देखें शाहनवाज भाई, इसमें आई थिंक मैं एक चीज़ यही चीज़ कहूँगा कि आप क्यों भागते हैं ऐसे प्लेयर के पीछे? आप अपना दूसरा बाकी पूल तैयार क्यों नहीं करते? आप और 5 बॉलर क्यों नहीं तैयार करते? आपके पास डोमेस्टिक में आप इतना तगड़ा स्ट्रक्चर अपना क्यों नहीं लेके आते कि आप जो है आप अगर आपके 2 से 3 बॉलर इस तरह से करें भी कि जी हमने 4 डे नहीं खेलनी, तो आप बिल्कुल ही आपके पास कोई हो ही ना, ये कैसे हो सकता है? आपके पास ये एक टाइम था पाकिस्तान के पास जो पेस बैटरी होती थी। मुझे याद है सरफराज नवाज जो है इनके कैंप लगता था, ठीक है, तो 20 25 फास्ट बॉलर होते थे और वो सारे जितने भी होते थे वो सारे 140 प्लस, एक से बढ़ के एक होता था और 140 प्लस होते थे सारे। ठीक है, मुझे मैं वो कैंप मैंने किए हुए हैं। तो अब वो क्यों नहीं है? अब ऐसी चीज़ क्यों नहीं भाई? आपने ऐसा नहीं है कि आपके 2 फास्ट बॉलर ने ये ऐलान कर दिया या उन्होंने डिसाइड कर लिया जी हमने नहीं खेलनी, तो आपके पास बिल्कुल देखें, ये तो आपके पास अगर 2 जाएं तो आपके पास पीछे 6 तैयार होने चाहिए। इसका मुआवजा कर लें आप कि पाकिस्तान की क्रिकेट है और इंडिया की क्रिकेट है। इंडिया का स्ट्रक्चर है डे 1 से वो वही सिस्टम, वही डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो चाहे फाइनेंशियली लिहाज से हो, चाहे वो उनका वे ऑफ जो डोमेस्टिक है, जिस तरीके से वो डोमेस्टिक करवाते हैं वो देख लें। जबकि हमारे पाकिस्तान में आप नहीं समझते कि जो हमारे जो स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, जो चेयरमैन आता है वो अपनी पॉलिसी लेके आता है, टाइम नहीं दिया जाता, तो उस वजह से भी तो ठीक ठाक जो है ना वो मसाइल खड़े हुए हैं हमारी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर हर साल आपका जो स्ट्रक्चर है क्रिकेट का वही चेंज होगा तो उससे फ़र्क तो पड़ता है, वो प्लेयर्स को भी पड़ता है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है ऑब्वियसली कि मतलब जो टीम्स होती हैं, जो चलाने वाले होते हैं, उनको भी पड़ता है। सपोज़ अगर डिपार्टमेंट हैं तो वो आज इस साल वो चला रहे हैं, अगले साल उनको पता नहीं है कि वो उन्होंने होना या नहीं होना। और इसी तरह से टीम्स जो हैं आज अगर 8 हैं तो अगले साल जो है वो पता लगे 6 हो जाएंगी या वो 12 हो जाएंगी। तो ये स्ट्रक्चर हर साल चेंज होना, ऑब्वियसली ये जो टीम्स रन कर रहे होते हैं उनको भी फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से और प्लेयर को भी पड़ता है। तो एक तो आप पहले ये डिसाइड कर लें कि जी आपका कौन सा बेहतर स्ट्रक्चर होना चाहिए, फिर कोई भी क्रिकेट बोर्ड आए, कोई भी चेयरमैन आए, कोई भी, मेरा ख्याल है कि फिर उसको उस चीज़ को बैक करना चाहिए। एक दफ़ा आप सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो ये बैठ के डिसाइड कर लें कि यार ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये सबसे बेस्ट है। आपको याद है, आप किसी का देख लें, आप ये नहीं कि चलें आपको लगता है कि यार इंडिया का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वो जो कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का, चले ऑस्ट्रेलिया का इसलिए हम नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे मुझे लगता है कि और गेम्स बहुत हैं और वहाँ पे उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम है और बहुत से लोग और स्पोर्ट्स में भी हैं। तो आई थिंक कि वहाँ पे हम उसको अगर फॉलो करें, हम इंडिया को क्यों नहीं कर सकते? अगर हम आज देख रहे हैं तो इंडिया एक टॉप की टीम बन गई है, तो यार हम यही देख लें कि वो क्या अच्छा कर रहे हैं, हम वो कर लें। ठीक है, उनके भी सिस्टम में कोई फ्लॉज होंगे, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, उनके फ्लॉज होंगे उनके भी, लेकिन जो वो अच्छा कर रहे हैं एटलीस्ट हम उसको तो हम अडेप्ट करके उसको वो कर सकते हैं जी, चलें ठीक है जी ये कर लें। तो बात ये है कि हम जब तक ये चीज़, एक तो आपने एक डिसाइड कर लिया कि ये सिस्टम, फिर उसको थोड़ा टाइम दें। ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट स्ट्रेट अवे उसके आने शुरू हो जाएंगे। आप उसको 2 साल 4 साल उसको दें, उसके बाद आपको उसके रिजल्ट आने शुरू होंगे। 2018 में जब डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म की तो आपको पता है कि 3000 से 3500 के करीब जो लड़के थे वो फारिग हो गए थे, जी, वो बेरोज़गार हो गए थे। आप समझते हैं कि हमारी जो क्रिकेट का एक्चुअली डिक्लाइन आया है, जो एक क्वालिटी क्रिकेट होती थी, जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स थे, आप जैसे वकार यूनुस, वसीम अकरम, इवन के इमरान खान, दैट टाइम ही वाज प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये स्ट्रक्चर लेके आए थे। तो आप समझते हैं कि 2018 के बाद हमारी क्रिकेट ज़्यादा डिक्लाइन का शिकार हुई है? देखें, बिल्कुल मैं समझता हूँ, पर्सनली मैं समझता हूँ कि वो एक डिसीजन जो था वो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, वो उससे हमारी क्रिकेट को बहुत नुकसान भी हुआ है। देखें, आप कोई भी सिस्टम लेके आते हैं ना जब, तो उस सिस्टम को एकदम से आप नहीं हटा, जो पुराने वाले सिस्टम को एकदम से नहीं हटा देते, आप नए वाले सिस्टम को उसके पैरेलल आप उसको चलाएं। ठीक है, उसको चलाएं। आपने वो 6 टीम्स लेके आए थे ना,
जी, तो जी। 6 टीम्स का जो कॉन्सेप्ट था वो तो उससे पहले भी एक रेक्टेंगुलर टूर्नामेंट होता था, आपको बिल्कुल याद होगा, ठीक बिल्कुल है? होता उसमें था। आपकी जो टॉप की 5 टीम होती थी, 5 प्रोविंशियल प्रोविंशियल टीम्स होती थी वो, टीमें होती थी। ठीक है? वो 5 वो खेलती थी। बिल्कुल तो ऐसे ही। आपने एकदम से जो डिपार्टमेंट की क्रिकेट वो बंद कर दी, उसके बाद बड़े डिपार्टमेंट्स ने इंटरेस्ट शो नहीं किया। इंटरेस्ट शो नहीं किया, उसके बाद फिर वो उन्होंने कहा जी हम नहीं आते अब। हुँ। तो बात ये है कि उससे फ़र्क पड़ा। आपके डिपार्टमेंट की क्रिकेट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट में। हाँ, बिल्कुल था। डिपार्टमेंट क्रिकेट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ऐसे है कि उन डिपार्टमेंट से आपने बहुत से प्लेयर आपके क्रिकेट को दिए हैं उन्होंने। हिस्ट्री है पूरी। हिस्ट्री आप देख लें कि जैसे टॉप के डिपार्टमेंट में प्लेयर आके जब खेलते थे, वो टॉप प्लेयर्स के साथ खेलते थे, प्लेयर बनते थे, वहाँ से हुँ। निकल के वो प्रोडक्ट जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे वो। तो ये चीज़ जो है इससे नुकसान तो हुआ। मैं फिर वही वही चीज़ पहले वाली मैं कहूँगा कि देखें, कोई भी सिस्टम हो उसको आपने टाइम देना है। आपने ऐसा नहीं कि आपको स्ट्रेट अवे 1 साल में उसका रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे या उससे आपको प्लेयर मिलने शुरू हो जाएंगे। आपने 2 से 3 साल उनको उसको दिए, आपको लगा कि नहीं अब रिजल्ट आना शुरू हुए हैं, फिर उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ जो है ऑब्वियसली ये मिसिंग है हमारे अच्छा सिस्टम तौफीक में। भाई, ये तो इतनी इतनी डीपली इसकी डिस्कशन है कि इसके ऊपर अगर हम 2 घंटे भी हमारी डिबेट चलती रहे तो हम शायद हम बातें ही करते रहेंगे, लेकिन हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि जो साहिब इख्तियार हैं उनकी जो मर्ज़ी होती है वो वही करते हैं। जो उनको ठीक लगता है उसी के ऊपर वो अमल करते हैं। उन्होंने आज तक डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू नहीं दी। हमारी क्रिकेट का ये हाल है कि हम बांग्लादेश से भी मैचेस हार रहे हैं, हम जो दुनिया की हल्की टीम है उनसे भी हार रहे हैं। ट्राई नेशन में हमारी क्या पोजीशन थी, चैम्पियन ट्रॉफी में क्या थी, और ये बड़ी एक लंबी डिबेट है। अच्छा चलिए थोड़ा इसको थोड़ा कूल करते हैं माहौल को। मुझे ये बताएं कि टीम में आपकी सबसे अच्छी दोस्ती किसके साथ थी? टीम में मेरी बहुत अच्छी, मतलब सबसे जैसे कामरान अकमल मेरा बड़ा अच्छा दोस्त अच्छा, है। कोई ऐसा कोई इंसिडेंट, कोई वाक़या जो आप पूरे कैरियर में उसको कभी ना भूल जाएँ? एक अच्छा वाक़या सुना दें और एक ऐसा वाक़या सुना दें कि यार ए ना ही हुंदा ते चंगा सी। नहीं नहीं, ऐसे बहुत से, अब एकदम से मुझे याद तो नहीं आएगा, लेकिन ऐसे बहुत से वाकयात हैं जो बंदा कहता है कि यार ये ना ही ये होते बड़े, तो बेहतर हाँ, था, ये ना ही होते तो ये बहुत ना ही अच्छा होते तो बेहतर था। था। और ऐसे भी हैं कि जो बहुत मतलब अच्छे हमारे मतलब यादें टीम के साथ भी, और इस तरह तो मतलब दोस्ती थी और अभी भी है, बिल्कुल हुँ। भाइयों वाला उनसे ताल्लुक़ है सबसे ही, और मुलाकात भी रहती है जी सबसे। बाकी ये है कि ऑब्वियसली वो जो ओल्ड क्रिकेटिंग डेज हैं वो मिस करते हैं, वो तो ज़ाहिर है, वो तो वक़्त ऑब्वियसली के वो साथ ही वक्त मिस के कर। आप बिल्कुल। कितने कप्तानों की कप्तानी में खेले? मैं खेला हूँ जी, मेरा जो डेब्यू था वो था वकार यूनुस की कैप्टनसी में जी, जी। इन 2001 यस। जब वो बने थे। उसके बाद फिर काफ़ी, और फिर राशिद भाई की कैप्टनसी में भी मैं खेला हूँ, फिर मिसबा फिर की कप्तानी में भी मिसबा की आप खेले? कप्तानी में भी खेला हूँ, फिर मैं मलिक के साथ भी खेला हुँ, हूँ, हुँ। फिर उसके बाद मैं इंजी भाई की कप्तानी में खेला हूँ, सही। ठीक है। उसके बाद फिर शाहिद भाई की कप्तानी में भी खेला हूँ। तो इतने कप्तानों के साथ आप खेले हैं, तो कौन-सा कप्तान आपको फ़ील हुआ जब आप खेल रहे होते हैं कि या आप कम्फ़र्ट ज़ोन में हैं, कि आप अपने आप को थोड़ा कम्फ़र्टेबल समझते थे कि यार ये कप्तान अच्छा है? देखिए मतलब क्योंकि मेरी जिसने आपको ज़्यादा अच्छे दोस्ती, तरीके से यूटिलाइज़ भी किया हो और वो आपसे काम लेना भी चाहता हो नहीं मतलब और देखें लिया भी उसमें हो। उसमें मैं एक चीज़ ज़रूर, जब मेरा डेब्यू हुआ वकार यूनुस कैप्टन थे, उन्होंने हुँ। मुझे बड़ा बैक किया उस वक्त। अच्छा। उन्होंने मुझे मतलब जिसको एक प्रॉपर चांस कहते हैं वो दिया, और उन दिन उस टाइम पे मेरी परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतर थी और वक़ार अच्छी थी भाई के अल्लाह बारे का में तो शुक्र। मशहूर है, काफ़ी सारे लड़के गिले-शिकवे भी करते नहीं नहीं नज़र आते देखें, हैं कि हमारे भी हर कैरियर में बंदे का देखें अपना अपना एक्सपीरियंस है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस रहा है। यस। मैं जब क्योंकि उन मोस्टली जो है ना वो उनकी कोचिंग को लेके ज़्यादा क्रिटिसाइज लड़के करते हैं, क्रिटिसाइज़ किया जो जाता मैंने देखा है, है। यस। ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं उनकी कैप्टनसी को लेके, मैं कप्तानी में मैं जब खेला हूँ तो मैंने जी, जी। बहुत इन्जॉय भी किया, और हुँ। मैंने जो है उस दौरान जो है मैंने मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा भी लगा। उसके अलावा मिसबा के साथ क्योंकि मेरी पर्सनल एक दोस्ती भी थी, जी, जी, एक जी। भाइयों वाला ताल्लुक भी है भी, और मतलब उस वक्त भी उस था, वक़्त भी था। तो ऑब्वियसली उसके साथ भी जब मैं खेला तो मैंने बड़ा एंजॉय किया तो उसकी मैक्सिमम कप्तानी। टीम में आपने जो वक़्त गुज़ारा वो किसकी कप्तानी में आपने गुज़ारा? मैक्सिमम देखें मेरा ख्याल है मैं सबसे ज़्यादा जो खेला हूँ वो विकी भाई की कप्तानी में और मिसबा के साथ हुँ। ज़्यादा, जो मेरी कह लें कि जो ज़्यादा टाइम गुजरा वो इन दोनों की कप्तानी में मेरा गुजरा। अच्छा तौफ़ीक भाई, एज़ अ टेस्ट क्रिकेटर मुझे बताएँ, बाबर आज़म को आप कैसा प्लेयर समझते हैं? क्या बाबर आज़म अगर उस दौर में होता तो आप समझते हैं कि बाबर आज़म डिज़र्व करता था जो आज वो है? क्या अगर इतने कॉम्पिटिशन में वो होता तो क्या तब भी ये ऐसे ही परफ़ॉर्म कर रहा होता? देखें एक चीज़ तो है कि
मतलब बाबर आजम इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, ठीक है। उसकी परफॉर्मेंसेस आप देख लें, दो कि आजकल बहुत से लोग जो हैं उसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, उसको स्ट्राइक रेट को लेके, उसके फलान चीज़ को लेके, ये नहीं है वो नहीं है, उसकी फॉर्म जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, बट इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। आपके पास अभी तक बाबर आजम की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। आप अगर अब इवन मैं T20 में भी कहूँ या वनडेज़ में भी कहूँ, या मेरा ख्याल है जितनी उसकी परफॉर्मेंसेज हैं पाकिस्तान में, इतनी परफॉर्मेंसेज किसी बैटर की भी नहीं रही, अगर आप पास में भी उठा के देख लें, ठीक है। तो इसमें हमारे आजकल जो हैं कुछ प्लेयर हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। नहीं, मैं वही तो एक चीज़ बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप पहले ये तो देखें कि आपके पास है क्या, आपके पास पीछे क्या है। अगर आप बाबर आजम को निकाल दें तो आपके पास प्लेयर बाकी बचता कौन है। आप उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जी उसका स्ट्राइक रेट को लेके या इन चीज़ों को लेके, बाकी टीम्स जो हैं उनके पास, अगर आप इंडिया की मिसाल अगर आप देख लें तो कोहली जो है वो वर्ल्ड क्लास क्यों है, उसके साथ जो वाले जो प्लेयर है ना वो भी मैच विनर है, ठीक है। मैच एक बंदे पे रिलाई नहीं करते। आपके पास एक मैच, मतलब चलें ये मैच नहीं कहते जी, मैच एक बंदा नहीं जिता सकता मैच, ठीक है। आप उनके पास देख लें विराट कोहली के अलावा रोहित शर्मा है, उसके पास नीचे आप उनके पास देख लें कि पांड्या हो गया, और मतलब जितने भी केएल राहुल है, मतलब जितने भी वो दे ऑल मैच विनर्स। आपके पास कौन है? आप इसलिए बाबर आजम को सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं जी कि आपके मतलब है दुकानें चलती रहें, कुछ लोग तो इसीलिए कर रहे हैं और कर भी इसीलिए रहे कि हमारी व्यूअरशिप आती रहे, और मतलब देखें ये गलत चीज़ है। आपके पास एक प्रोडक्ट ऐसी है जो कि वर्ल्ड क्लास, अगर आप उसको ही क्रिटिसाइज़ करते जाएंगे, उसके पीछे ही पड़ जाएंगे, तो फिर मैं समझता हूँ कि देखें इसमें बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसमें बाबर आजम को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। स्पेशली T20 में थोड़ा सा अपना स्ट्राइक रेट को बेहतर करने की ज़रूरत है, अपने आप को थोड़ा सा उस जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसके लिहाज से खेलने की ज़रूरत है। मॉडर्न डे क्रिकेट तो देखिए मॉडर्न डे क्रिकेट मींस के आप जो क्रिकेट होती थी उनमें ये सारी शॉट्स नहीं होती, ऐसे इस तरह से 360 शॉट्स इस तरह से नहीं थी, ठीक है। इस तरह से सीधे हाँ, लेकिन अब जो क्रिकेट आ गई है जिसको आप मॉडर्न क्रिकेट कहते हैं, वो ये है कि आपने एक तो सबसे है कि अब 210-20 रन जो T20 में हैं वो चेजेबल है। हमारे यहाँ अभी भी जिसने अगर हमारे अगेंस्ट कोई टीम 200 प्लस रन्स कर लेती है ना, तो हम मेंटली तौर पे ये प्रिपेयर होते हैं जी कि ये हमने नहीं करना। या वन डे क्रिकेट में अब अगर आप 350 प्लस रन्स होते हैं या 300 प्लस रन्स जो है ना, इट्स अ नॉर्मल थिंग नाउ डेज जो कंडीशंस को है। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी हम वही 260-270 वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। हमने इसको चेंज करना है, अपने माइंडसेट को चेंज करना है। इसको अगर T20 में 200 प्लस पे जाना है और हमने वन डे में 300 प्लस पे जाना है, तो ये मॉडर्न डे क्रिकेट जो है ये कन्वर्ट हो चुकी है। और ऐसा नहीं कि जो 300 प्लस करता है वो जीत जाता है। अब ऐसा आप देखें कि इवन ये चैम्पियंस ट्रॉफी में अगर आप देखें तो चैम्पियंस ट्रॉफी में भी 3 से 4 दफ़ा 300 प्लस रन चेज हुए हैं। तो अब टीम्स जो 300 करती हैं ना वो सेफ नहीं है। तो हमें अपना माइंड सेट चेंज करना है, ये कि सिर्फ हमने इस क्रिकेट को उस तरफ लेके जाना है। तो फिर भाई इसमें तो एक और चीज़ भी आप ऐड करें कि आप कह रहे हैं कि बाबर आजम का कोई अल्टरनेट नहीं है। मैं एग्री, लेकिन 4 या 5 साल बाबर आजम जो वो पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे तीनों फॉर्मेट के, तो क्या इस टाइम पे बाबर आजम को चाहिए नहीं था कि वो कोई रिप्लेसमेंट अपनी देते, क्योंकि उनके पास इख्तियार भी काफ़ी था, वो प्लेयर्स को डेवलप भी कर सकते थे, ड्रेसिंग रूम भी शेयर करवा सकते थे, और वो अगर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते तो प्लेयर तैयार नहीं हो सकते थे। देखिए प्लेयर, अच्छा मुझे एक चीज़ ये बताएं कि प्लेयर तैयार सिर्फ क्या आपके कप्तान ने करने हैं? आपके डोमेस्टिक नीचे जो है वहाँ से प्लेयर आपके तैयार नहीं होंगे, वहाँ से तैयार होके नहीं आ सकते। या वहाँ से आप ठीक है आप ये कह सकते हैं जी कि उसने और उस नंबर पे किसी को चांस नहीं दिया, ठीक है। हो सकता है कि जी जैसे T20 में आप देख लेंगे रिजवान और बाबर ओपन करते रहे हैं, उन और किसी को चांस नहीं मिला। बट मुझे ये बताएं कि आप अब जैसे साहबजादा फरहान अब आया है, ठीक है, परफॉर्म
नीचे से इस तरह से आपको उस वक्त कोई नज़र ऐसा प्लेयर आ रहा था जो इम्पैक्ट डाल रहा हो आपको, नहीं। या वो इस तरह की चीज़ वो कर रहा हो कि यार नीचे वो 200 रन्स कर रहा है, 150 रन्स कर रहा है, तो वो ऊपर आके जो है उसको आप चांस नहीं दे रहे? ऐसा कोई भी नहीं था, ठीक है। ये भी उस पे बाबर पे आता है जी कि वो उसने कोई जी टूर्नामेंट 4-5 साल वो कप्तान रहा है, कोई टूर्नामेंट नहीं जितवाया, कोई इस तरह से वो चीज़ नहीं। देखें, आपका एक प्लेयर जो पिछले 3-4 साल से नंबर 1 रैंकिंग पे रहा है, कोई बड़ी कुछ बात तो वो कर रहा है ना। बड़ी बात है, और 3-4 साल मुसलसल। हाँ, 3-4 साल जो है ना, वो 3-4 साल नंबर 1 नंबर 2 पे रहना, ये बड़ी स्मॉल, बात है। ये इट्स नॉट, मतलब वो कुछ प्लेयर कुछ कर रहा है तो वो रह रहे हैं ना उस वहाँ पे उस जगह पे, नॉर्मली ऐसा हमने तो दुनिया नहीं। के बहुत सारे प्लेयर देखे हैं कि वो रैंकिंग नंबर 1-2 पे आते हैं, तो विद इन अ डेज विद वो इन अ चेंज हो डेज वो जाते हैं। चेंज हो जाते हैं। तो चेंज हो कोई जाते हैं। आपका एक ऐसा प्लेयर है जो पिछले 4 साल से 5 साल से टॉप की रैंकिंग्स में दुनिया की, तो भाई वो कुछ तो अच्छा कर रहा है ना, ठीक है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैच नहीं जितवा रहा, तो अकेला बंदा मैच नहीं जितवा सकता, आपको इट्स अ टीम वर्क, ठीक है। उसके साथ आप उसको ऐसे प्लेयर दें, 2-4 प्लेयर तो ऐसे हो ना कि जो मैच आपको साथ लेके चलें, या वो है ही नहीं अनफॉर्चुनेटली। तो अगर आप आपको मुझे एक चीज़ और बताएं, एक यहाँ पे ये भी पिछले दिनों बहुत बहस चली जी कि ठीक है उसने मैचेस जितवाए भी होंगे, या वो कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जितवाए जी, आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जितवाए। मुझे आप एक चीज़ ये बताएं शाहनवाज भाई, हम आईसीसी टूर्नामेंट जीते कितने हुए? हम बहुत सी बातें करते 92 हैं ना, में जीते, 92 का वर्ल्ड कप 92 जीते, में जीते, उसके बाद 2009 में जीते, 2009 उसके का, बाद 2017 में जीते, 2003 ठीक है, हम लोग 3 ये जीते हैं, और 2 हम लोग एशिया कप जीते हैं, एशिया कप हम जीते 2 जीते हैं। जी। श्रीलंका 6 एशिया कप जीता हुआ है, यस, ठीक है। इंडिया 8 एशिया कप जीता हुआ है, और वो वर्ल्ड कप देख लें या वो बाकी चीज़ें वो कितनी जीता हुआ है। तो भाई आप ये देखें, जिनको आप जो बैठ के बात कर रहे हैं, जो आप बहुत कहते हैं जी बहुत ग्रेट्स हैं हमारे जी, हम उस दौर में कितने आईसीसी के टूर्नामेंट जीते हैं जी? 92 का, जैसे आपने अभी मेंशन किया, मैंने आपको बता दिया, 92 का हम लोग जीते, 2009 का हम लोग जीते, वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद 2017 में हम लोग गैप देखे ना, बिटवीन गैप देखें, ठीक है। और वो आप वो 92 के बाद आप वो बात करते हैं जो कि हमारे टॉप के प्लेयर्स थे ना, हाँ, मतलब टॉप की, मतलब जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड क्लास। वैसे भी आजकल बड़ी बात होती है जी 90s के क्रिकेटर 90, तो एक्चुअली फिर फैक्ट्स पे बात करनी तो चाहिए फैक्ट्स तो यही है कि हम अगर आप कहते हैं जी बाबर ने 4 साल में आईसीसी का कोई टूर्नामेंट नहीं जितवाया, तो भाई हमारे जिनको हम ग्रेट्स कहते हैं, वो उस दौर में भी तो हम नहीं कोई टूर्नामेंट जीते ना। 92 में जीते, या 2009 में यूनुस खान की कप्तानी में जीते, ठीक है। फिर सरफराज की कप्तानी में हम 2017 में जीते, ये 3 जीते हैं हम लोग। मेरे ख्याल है कि हम बात कर रहे हैं पिछले 40 साल की, 40 साल 92 से शुरू हो जाए। हाँ, तो 40 साल तकरीबन हो गए हैं, और उसमें हम लोग जीते हैं 3 टूर्नामेंट। तो ये हमारा अब 40 साल को हम उनका मुकाबला कर रहे हैं 4 साल के जी। ये देखें जी, इसने आईसीसी टूर्नामेंट हमें नहीं जितवाया बाबर ने। एक मैच हारते हैं तो इतना प्रेशर बिल्ड कर देते हैं, इतना वो प्रेशर क्रिएट करते हैं कि वो अच्छा खासा जो बंदा है वो कहता है यार मेरे को इस्तीफा ही ले लो। हाँ, तो देखें, वो किया भी है ना, ऐसे ही है बिल्कुल। देखें इसमें ठीक है, उसकी कप्तानी में फ्लॉज होंगे, ठीक है, लेकिन आपके पास पीछे और कितने आपने इमरान खान बिठाए हुए हैं भाई, ये तो आपने कप्तानी कितने आपने वो किए हुए हैं, या कौन से आपके पीछे ऐसे बैटर बैठे हुए हैं जो उसको स्ट्रेट अवे आप कहते हैं जी बाबर को तो बाहर निकाल दो, उसको रिप्लेस कर लो। आप बाबर को आज निकाल के देखें, आपके पास कोई प्लेयर ऐसे हैं ही नहीं जो आपको आप कह सकेंगे यार जिनको आप रिलाई कर सकते। बहुत शुक्रिया तौफीक भाई आपके कीमती टाइम का। नाज़रीन, पॉडकास्ट का मज़ा तो बहुत आ रहा था, और इतनी बेहतरीन गुफ्तगू चल रही है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, और ज़ाहिर है एज ए टेस्ट क्रिकेटर तौफीक भाई ने तो एक एक चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई किया कि हमें कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, कहाँ पे कौन सी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, हमारी क्रिकेट डिक्लाइन का शिकार क्यों है। सारी चीज़ों के बारे में तौफीक भाई ने बड़ी डिटेल से बात की है, और करनी भी चाहिए एज ए टेस्ट क्रिकेटर, क्योंकि आज जो क्रिकेट की हालत है, बीइंग अ पाकिस्तानी एज ए टेस्ट क्रिकेटर तौफीक उमर, हम जितने भी क्रिकेट के लवर हैं, क्रिकेट को देखने वाले हैं, चले हमने भी कोई क्रिकेट के लिए तो हमें तकलीफ़ होती है जब बाकी मुल्कों की टीमों को हम देखते हैं। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सीरियस इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।